ओवर में यशस्वी जायसवाल ने रचा इतिहास बना दिए कभी न टूटने वाले रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, गौल के ऐतिहासिक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन एक ऐसा अविश्वसनीय, रोंगटे खड़े कर देने वाला, महाविनाशकारी और प्रलयंकारी तांडव देखने को मिला है जिसने पूरी दुनिया के क्रिकेट पंडितों को हक्के बक्के कर दिया है। मैच के तीसरे दिन जहां भारतीय गेंदबाजों ने पहले अपनी कातिलाना फिरकी से श्रीलंका को घुटनों पर ला दिया, वहीं दिन के आखिरी क्षणों में बारिश के बाद भारत के युवा आक्रामक ओपनर यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट क्रिकेट का पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया। दिन के अंतिम ओवर में जायसवाल ने अपने बल्ले से ऐसी आग उगली कि पूरा श्रीलंकाई खेमा सन्न रह गया। तो चलिए जानते हैं तीसरे दिन की पूरी लाइव इनसाइड रिपोर्ट। गौल इंटरनेशनल स्टेडियम के खूबसूरत मैदान पर तीसरे दिन का खेल बिल्कुल समय पर शुरू हुआ। भारतीय टीम ने अपने दूसरे दिन के स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर 460 रनों से आगे खेलना शुरू किया। क्रीज पर कुलदीप यादव 12 रनों पर और प्रसिद्ध कृष्णा 1 रन पर नाबाद मौजूद थे। हालांकि तीसरे दिन के पहले ही ओवर में श्रीलंका के तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो ने घातक इन स्विंगर फेंकी और दिन के खेल की चौथी ही गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ड्राइव करने के प्रयास में विकेट कीपर निरोशन डिकवेला को कैच थमा बैठे। प्रसिद्ध कृष्णा 2 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कुलदीप यादव 14 गेंदों में 2 चौकों की मदद से नाबाद 13 रन बनाकर लौटे। इसके साथ ही भारतीय टीम की पहली पारी 116.4 ओवरों में 462 रनों के विशालकाय स्कोर पर समाप्त हुई। भारत के लिए पहली पारी में देवदत्त पडिक्कल ने 167 रन, केएल राहुल ने 82 रन और ध्रुव जुरेल ने 51 रनों की शानदार पारियां खेलीं। इसके जवाब में 462 रनों के विशाल स्कोर का पीछा करने उतरी मेजबान श्रीलंकाई टीम के सामने भारतीय गेंदबाजों ने खौफनाक चक्रव्यूह रच दिया। पारी के पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने अपनी तेज रफ्तार इन स्विंगर गेंद पर ओपनर निशान फर्नांडो को स्लिप में देवदत्त पडिक्कल के हाथों 0 के स्कोर पर कैच आउट करा दिया। 0 पर पहला झटका लगने के बाद युवा स्पिनर मानव सुथार ने अपनी फिरकी का जादुई जाल बुना और दिनेश चांदीमल को 4 रन पर तथा सेट ओपनर लाहिरू उदारा को 27 रन के निजी स्कोर पर कैच करवाकर श्रीलंका का स्कोर 53 पर 3 विकेट कर दिया। इसके बाद चाइनामैन कुलदीप यादव ने कामिंदु मेंडिस को 14 रन पर कप्तान शुभमन गिल के हाथों कैच कराया। 27वें ओवर में सर रविंद्र जडेजा ने श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा को 21 रन पर केएल राहुल के हाथों कैच आउट कराकर श्रीलंका की आधी टीम को मात्र 90 के स्कोर पर पवेलियन की राह दिखा दी। छठे विकेट के लिए सोनल दिनुशा और विकेट कीपर निरोशन डिकवेला ने 146 रनों की साझेदारी कर टीम को संभाला, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने 80 रन बनाकर खेल रहे डिकवेला को ऋषभ पंत के हाथों कैच कराया। इसके बाद मानव सुथार और रविंद्र जडेजा ने श्रीलंकाई पुछल्ले बल्लेबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। जडेजा ने केशरा नुवांता को 2 रन पर आउट किया और फिर शतकवीर सोनल दिनुशा को 168 गेंदों में पूरे 100 रन के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट किया। मानव सुथार ने प्रभात जयसूर्या को 10 रन पर और लाहिरू कुमारा को 10 रन पर स्टंप आउट करवाकर श्रीलंकाई पारी का अंत कर दिया। श्रीलंकाई टीम अपनी पहली पारी में 79.4 ओवरों में 284 रनों पर पूरी तरह ढेर हो गई। भारत की तरफ से मानव सुथार ने सर्वाधिक 4 विकेट झटके, जबकि रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट हासिल किए। भारतीय टीम ने पहली पारी के आधार पर 178 रनों की मजबूत और विशाल बढ़त अपने नाम कर ली। श्रीलंका की पहली पारी खत्म होते ही गौल के आसमान में अचानक काले घने बादलों का पहरा छा गया और झमाझम मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि मैदान पर तुरंत भारी कवर्स बिछा दिए गए और करीब 1.5 घंटे तक खेल पूरी तरह रुका रहा। फैंस और खिलाड़ियों को लगने लगा था कि अब तीसरे दिन का खेल दोबारा शुरू नहीं हो पाएगा, लेकिन गौल के ग्राउंड स्टाफ की कड़ी मशक्कत के बाद जैसे ही बारिश थमी और कवर्स हटाए गए, अंपायरों ने दिन के अंतिम 6 ओवरों का खेल कराने का फैसला किया। भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी में 178 रनों की मजबूत और विशाल बढ़त के साथ मैदान पर उतरी। क्रीज पर सलामी जोड़ी के रूप में युवा बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और अनुभवी क्लासिक बैटर केएल राहुल ने कदम रखा। श्रीलंका की तरफ से तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो और लाहिरू कुमारा ने नई लाल गेंद से गेंदबाजी की शुरुआत की। शुरुआती 15 ओवरों तक दोनों भारतीय ओपनर्स ने आक्रामकता और सूझबूझ का बेजोड़ संतुलन दिखाया। केएल राहुल ने एक छोर संभाले रखा और अपनी क्लासिक रक्षात्मक तकनीक से श्रीलंकाई गेंदबाजों को थकाते हुए 45 गेंदों में 21 रन बनाए। वहीं दूसरे छोर से यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत से ही श्रीलंकाई पेसर्स और स्पिनर्स पर कड़े प्रहार किए। जायसवाल ने शुरुआती 15
ओवरों में मैदान के चारों तरफ चौकों छक्कों की बरसात करते हुए मात्र 45 गेंदों में 4 चौकों और 9 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 68 रन ठोक दिए थे। 15 ओवरों की समाप्ति तक भारतीय टीम ने बिना किसी नुकसान के 89 रन बना लिए थे। लेकिन तीसरे दिन के 16वें यानी दिन के अंतिम ओवर में एक ऐसा अविश्वसनीय, रोंगटे खड़े कर देने वाला और महाविनाशकारी तांडव देखने को मिला जिसने गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में प्रलय ला दी। श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने दिन का आखिरी ओवर सुरक्षित तरीके से निकालने के लिए अपने युवा स्पिनर केशरा नुवांता को गेंद थमाई। श्रीलंकाई टीम सोच रही थी कि दिन का खेल खत्म होने में बस 6 गेंदें बाकी हैं और जायसवाल संभल कर खेलेंगे। लेकिन स्ट्राइक पर 68 रनों पर खेल रहे यशस्वी जायसवाल के दिमाग में टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा इतिहास रचने और अपना तूफानी शतक पूरा करने की योजना चल रही थी। यशस्वी जायसवाल ने 16वें ओवर की पहली ही गेंद पर आगे निकलकर अपने बल्ले का पूरा मुंह खोला और गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक गगनचुंबी आसमानी छक्का जड़ दिया। गेंद सीधे लॉन्ग ऑन स्टैंड्स में जाकर गिरी और जायसवाल 74 रन पर पहुंच गए। दूसरी गेंद पर नुवांता ने गेंद की गति में बदलाव करते हुए गेंद को थोड़ा पीछे खींचा, लेकिन जायसवाल ने क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से दूसरा लगातार खूंखार छक्का ठोक दिया और अपना स्कोर 80 रन कर लिया। तीसरी गेंद पर नुवांता ने राउंड द विकेट आकर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद फेंकी। जायसवाल ने अपने घुटने टेक कर इनसाइड आउट लॉफ्टेड शॉट खेला और गेंद कवर्स बाउंड्री के बाहर सीधे स्टेडियम की छत पर जाकर गिरी। लगातार 3 गेंदों पर 3 आसमानी छक्कों के साथ जायसवाल 86 रन पर पहुंच गए और पूरा गॉल स्टेडियम जायसवाल जायसवाल के नारों से गूंज उठा। चौथी गेंद पर नुवांता ने यॉर्कर फेंकने की कोशिश की, लेकिन गेंद लो फुल टॉस बन गई। जायसवाल ने बिजली की फुर्ती से अपनी कलाई घुमाई और फाइन लेग बाउंड्री के बाहर चौथा लगातार गगनचुंबी छक्का जड़कर अपना स्कोर 92 रन कर लिया। 5वीं गेंद पर गेंदबाज नुवांता पूरी तरह दिशाहीन हो चुके थे। उन्होंने वाइड यॉर्कर डालने का प्रयास किया, लेकिन जायसवाल ने गेंद की लाइन में आकर पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से 5वां लगातार आसमानी छक्का ठोक दिया और 98 के स्कोर पर पहुंच गए। अंतिम गेंद पर नुवांता ने गेंद को तेज रफ्तार से पैड्स पर डालने की कोशिश की, लेकिन जायसवाल ने एक पैर पर घूमकर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से छठा लगातार विशालकाय छक्का जड़ दिया। इस अंतिम गेंद पर लगे छक्के के साथ ही यशस्वी जायसवाल ने मात्र 6 गेंदों में 6 छक्कों की मदद से 36 रन कूटकर अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। दिन का खेल समाप्त होने तक यशस्वी जायसवाल मात्र 51 गेंदों का सामना करते हुए 4 कड़क चौकों और कुल 15 विशालकाय गगनचुंबी छक्कों, शुरुआती 15 ओवरों में 9 छक्के, अंतिम ओवर में 6 छक्के की बदौलत नाबाद 104 रनों की ऐतिहासिक और कभी न टूटने वाली तूफानी शतकीय पारी खेलकर लौटे। भारतीय टीम का स्कोर दूसरी पारी में 16 ओवरों के बाद बिना किसी नुकसान के 125 रन पहुंच गया और भारत की कुल बढ़त 303 रनों की हो गई। दिन के अंतिम ओवर में यशस्वी जायसवाल के इस ऐतिहासिक तांडव ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कभी न टूटने वाले 5 बड़े और दुर्लभ विश्व रिकॉर्ड दर्ज करवा दिए हैं। पहला ऐतिहासिक रिकॉर्ड। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में किसी भी टेस्ट मैच के दिन के अंतिम ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने और लगातार 6 छक्के जड़ने का ऑल टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड अब यशस्वी जायसवाल के नाम दर्ज हो गया है। जायसवाल ने दिन के आखिरी ओवर में 36 रन ठोककर दुनिया के सभी महान बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया है। दूसरा ऐतिहासिक रिकॉर्ड। टेस्ट मैच के दिन के अंतिम ओवर में लगातार 6 छक्के जड़ने वाले यशस्वी जायसवाल विश्व क्रिकेट के पहले और इकलौते सलामी बल्लेबाज बन गए हैं। रेड बॉल क्रिकेट में दिन के अंतिम पलों में जब दुनिया का हर बल्लेबाज विकेट बचाने की रक्षात्मक रणनीति अपनाता है, उस नाजुक मोड़ पर लगातार 6 आसमानी छक्के ठोकना एक अमर कीर्तिमान है। तीसरा ऐतिहासिक रिकॉर्ड। टेस्ट क्रिकेट में किसी एक ओवर में 6 छक्के लगाकर 36 रन बनाने वाले दुनिया के सबसे युवा भारतीय ओपनर बल्लेबाज बनने का गौरव यशस्वी जायसवाल ने अपने नाम कर लिया है। चौथा ऐतिहासिक रिकॉर्ड। टेस्ट क्रिकेट के पूरे इतिहास में सबसे तेज गति से मात्र 51 गेंदों में शतक जड़ने और अपनी एक ही पारी में कुल 15 गगनचुंबी छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले और सबसे विस्फोटक ओपनर यशस्वी जायसवाल बन गए हैं। पांचवा ऐतिहासिक रिकॉर्ड। किसी भी टेस्ट मैच के एक ही ओवर में 600 के असाधारण और अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट से 36 रन कूटने का अटूट रिकॉर्ड भी यशस्वी जायसवाल ने अपने नाम स्थापित कर दिया है, जिसे भविष्य में तोड़ पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए लगभग नामुमकिन साबित होगा। दोस्तों, गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में तीसरे दिन भारत की पहली पारी के 462 रन श्रीलंका के 284 पर ऑल आउट होने और दिन के अंतिम ओवर में यशस्वी जायसवाल द्वारा 34 रन ठोक कर बनाए गए इन 5 कभी न टूटने वाले रिकॉर्ड्स पर आपकी क्या राय है?
क्या आपको लगता है कि चौथे दिन यशस्वी जायसवाल टेस्ट क्रिकेट का सबसे तेज शतक ठोकेंगे और भारतीय टीम श्रीलंका को पारी या विशाल अंतर से रौंद कर मुकाबला जीतेगी? अपनी कीमती, कड़क और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा। अगर आपको हमारी यह विस्तृत रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें, अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिकेट की दुनिया की ऐसी ही ताज़ा और सनसनीखेज खबरों के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं बहुत जल्द चौथे दिन के लाइव अपडेट्स के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। की शुरुआत करने मैदान पर उतरी तो भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपने दोनों प्रमुख तेज गेंदबाजों मोहम्मद सिराज और लंबे कद के प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों में नई लाल गेंद थमाई। 482 रनों के भारी मनोवैज्ञानिक दबाव के नीचे उतरी श्रीलंकाई सलामी जोड़ी लाहिरू उदारा और निशान फर्नांडो को पहले ही ओवर से भारतीय पेस अटैक की तीखी आग, गति और स्विंग का सामना करना पड़ा। पारी के दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने अपनी आक्रामकता का पहला खौफनाक मुजाहिरा पेश किया। सिराज ने 144 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से एक बेहद तीखी लेट इन स्विंगर डिलीवरी सीधे स्टंप्स की लाइन पर पटकी। निशान फर्नांडो गेंद की गति और लाइन को बिल्कुल नहीं भांप सके और फ्रंट फुट पर रक्षात्मक बल्ला अड़ाने के प्रयास में पूरी तरह बीट हो गए। गेंद बिजली की तेजी से उनके बल्ले को छकाते हुए सीधे पैड से जा टकराई। भारतीय खिलाड़ियों की जोरदार अपील पर अंपायर ने बिना किसी झिझक के उंगली उठा दी। निशान फर्नांडो मात्र 2 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू होकर पवेलियन लौट गए और श्रीलंका को 6 रन के कुल स्कोर पर पहला बड़ा झटका लगा। निशान फर्नांडो के आउट होने के बाद नंबर 3 पर अनुभवी बल्लेबाज दिनेश चांडिमल क्रीज पर आए। दूसरे छोर से गेंदबाजी कर रहे लंबे कद के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी लंबाई, हाई आर्म एक्शन और अतिरिक्त उछाल का पूरा फायदा उठाते हुए श्रीलंकाई बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेलकर क्रीज में बांधे रखा। चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए 140 की गति से एक घातक और तीखी शॉट ऑफ लेंथ बाउंसर बल्लेबाज के शरीर को निशाना बनाते हुए फेंक दी। सलामी बल्लेबाज लाहिरू उदारा इस अप्रत्याशित उछाल के सामने अपने संयम पर काबू नहीं रख सके और उन्होंने आड़े बल्ले से कड़ा पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में काफ़ी ऊंची उठ गई। डीप फाइन लेग बाउंड्री पर मुस्तैद खड़े कुलदीप यादव ने पीछे की तरफ लंबी दौड़ लगाते हुए हवा में छलांग लगाकर एक शानदार डाइविंग कैच लपक लिया। लाहिरू उदारा 14 गेंदों में मात्र 8 रन बनाकर आउट हुए और श्रीलंका का स्कोर 15 रन पर 2 विकेट हो गया। 2 शुरुआती झटके जल्दी लग जाने के बाद दिनेश चांडिमल और कामिंदु मेंडिस ने मिलकर श्रीलंकाई पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर खेलते हुए 12 ओवरों में टीम का स्कोर 40 रन के पार पहुंचाया, लेकिन 14वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में रणनीतिक बदलाव करते हुए रविंद्र जडेजा को आक्रमण पर लगा दिया। जडेजा ने गाले की टर्न लेती पिच पर आते ही अपनी सटीक लाइन लेंथ, फ्लैट ट्रैजेक्टरी और तेज गति से बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा लेनी शुरू की। 15.3 ओवर में जडेजा ने राउंड द विकेट से एक तेज गति की आर्म बॉल फेंकी जो टप्पा खाकर बिना टर्न हुए सीधी अंदर आई। कामिंदु मेंडिस उसे पारंपरिक टर्न मानकर बाहर की तरफ खेलने गए, लेकिन गेंद उनके बल्ले को छकाते हुए सीधे स्टंप्स की गिल्लियां बिखेर गईं। कामिंदु मेंडिस 28 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 14 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए और श्रीलंका का तीसरा विकेट 48 रन पर गिर गया। कामिंदु के आउट होने के बाद श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा खुद संकट मोचक बनने के इरादे से 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे। धनंजय और सेट बल्लेबाज चांडिमल ने भारतीय स्पिनरों के खिलाफ बेहद रक्षात्मक रवैया अपनाया। 20वें ओवर में कप्तान गिल ने दूसरे छोर से चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को गेंद थमाई। कुलदीप की कलाइयों से निकलती जादुई फिरकी ने श्रीलंकाई बल्लेबाजों को पूरी तरह भ्रमित कर दिया। 22.4 ओवर में कुलदीप यादव ने अपनी लूप खाती रॉन्ग वन से सेट हो चुके दिनेश चांडिमल को पूरी तरह चकमा दे दिया। चांडिमल आगे बढ़कर रक्षात्मक शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद टप्पा खाकर तेजी से बाहर निकली और बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे पहली स्लिप में खड़े केएल राहुल के सुरक्षित हाथों में समा गई। दिनेश चांडिमल 52 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 26 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 24वें ओवर में जब श्रीलंका का स्कोर 68 रन पर 4 विकेट था, तब विकेट कीपर बल्लेबाज निरोशन डिकवेला क्रीज पर आए, लेकिन रविंद्र जडेजा ने उनके खिलाफ आक्रामक क्लोज इन फील्डिंग सेट की। 25.2 ओवर में जडेजा की एक घूम